नमस्कार सभी शिक्षक साथियों और स्टूडेंट्स का एक बार फिर अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा के अंदर अपने परावर्तन के नियमों के बारे में जाना था और इसके बाद इसका अगला टॉपिक है अपना गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसी लेसन में अपना अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण है क्या। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है यानी कि एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल है। जैसा कि अपने पहले देखा था कि समतल दर्पण जो अपने परावर्तन के नियम बताए थे वो समतल दर्पण से संबंधित थे। वैसे दोनों दर्पणों में लागू होते हैं वो। ये अपने समतल दर्पण है तो समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? समतल है। बिल्कुल अपने देख सकते हैं इसमें समतल गोल नहीं है ये। लेकिन गोलीय दर्पण का क्या है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोल होता है। दोनों में अंतर ये है, जैसे ये अवतल दर्पण है इसको अपने ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि ये इसका परावर्तक पृष्ठ गोल है। और दूसरा अपना इसमें दो मेन प्रकार के दर्पण हैं अपने, उत्तल और अवतल। जैसे अपने उत्तल दर्पण, इसके अंदर मैंने उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है और गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अपने इसमें दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार दो प्रकार के हैं। ये गोलीय दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं? दो। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, जैसा कि अवतल दर्पण बता देते हैं कि अपने वास्तव में गोलीय दर्पण है क्या। वास्तव में गोलीय दर्पण जो है वो एक गोले का ही भाग है। जैसे इस तरह इसमें व्यवस्था की है, जैसे ये उत्तल दर्पण को दर्शाने के लिए अपने बनाया है। वास्तव में गोलीय दर्पण क्या है? एक गोले का ही भाग है। उसका परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का ही भाग है। जैसे ये बॉल है, बॉल एक गोला है तो इसको ये जो गोलीय दर्पण निकाला गया है वो मतलब एक गोले में से ही निकाला गया है। इसका परावर्तक पृष्ठ चूँकि गोल है इसीलिए, जैसे ये उत्तल दर्पण जो है वो इस पूरे गोले का भाग है। लेकिन अपने को क्या मिला? केवल उत्तल दर्पण ही इतना ही मिला है तो इसीलिए ये गोला अपने को दिखाई नहीं देता है। इसलिए अपने ये मान के ये होता है कि ये गोले का भाग है। इसी प्रकार से अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण भी क्या है? एक गोले का भाग है। तो अपने इसका अगर ध्यान से देखेंगे तो उत्तल दर्पण में आपने को क्या समझ में आया कि इसका गोला, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है और गोला उसके परावर्तक पृष्ठ के पीछे ओर है। लेकिन अगर अवतल दर्पण में अपने देखेंगे तो अवतल दर्पण में उसका परावर्तक पृष्ठ किस तरह से है? अंदर की ओर मुड़ा हुआ है और उसका गोला आगे की ओर बनेगा, इस तरह से बनेगा। और जैसे इस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था की गई है क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है और उसका जो गोला बना है वो उसके आगे फ्रंट की ओर होगा।
और उत्तल दर्पण में उसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा, तो उसका जो गोला है वो पीछे की ओर होगा। तो अपने यहाँ लिख लेते हैं कि गोलीय दर्पण इसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, एक गोले का भाग होता है। अब इसमें इसका डायग्राम, अगर अवतल दर्पण का अपने डायग्राम बनाएंगे तो इसको अपने प्रकार की सहायता से ही बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ये इस तरीके से पृष्ठ, ये जो अपने ये बाहर की ओर इसकी पॉलिश दिखाई गई है, तो ये इसका केंद्र है, इस गोले का केंद्र है, जिसे अपने सी कहेंगे, गोले का वक्रता केंद्र। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में, इसी प्रकार से अपने उत्तल दर्पण में पहले गोले का केंद्र हो जाएगा वक्रता केंद्र सी। अब इसमें ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की जो पॉलिश होगी वो गोले के केंद्र की ओर होगी और उसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो बाहर की ओर होगा। इसका अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर होगा। दर्पण से पहला वक्रता केंद्र ही है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है? तो वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, सॉरी इसमें पृष्ठ लिखना है अपने को, परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इसी गोले का केंद्र, इसी गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी कहलाता है, सी कहलाता। ध्रुव पी, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं अपने। ध्रुव दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु। अब इसको थोड़ा सा समझना है अपने को, इसमें अपने पहले लिख लेते हैं दर्पण गोलीय, दर्पण जो है अपना, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है? ध्रुव, ध्रुव कहलाता है। ध्यान रखना है, वक्रता केंद्र और ध्रुव में अंतर है। वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, उसी गोले का जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। और जैसे इसमें अपने समझ सकते हैं कि ये उत्तल दर्पण के लिए अगर ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, तो ये जो बॉल, इस बॉल का जो केंद्र इसके अंदर की तरफ है वो उसका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। लेकिन ध्रुव क्या है? ध्रुव है परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, यानी कि इस उत्तल दर्पण का आपने अगर ध्रुव निकालेंगे तो इसका जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा? इसका ध्रुव कहलाएगा। दोनों में अंतर है। दूसरा तीसरा आ जाता है इसमें मुख्य अक्ष। इसमें अपने देख लेते हैं इसका जो, ये जो अपना परावर्तक पृष्ठ है इसका केंद्र बिंदु P ये अवतल दर्पण के लिए होगा, और इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए इसका जो परावर्तक पृष्ठ है
उसका केंद्र बिंदु P इसका ध्रुव कहलाएगा। अब तीसरी जो बात है इसमें मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष है वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C, ये अपने ध्रुव P के को मिलाने वाली, P को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो अपनी क्या कहलाएगी? इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये दोनों दर्पण के आगे और दर्पण के पीछे दोनों की तरफ अपने इसको रेखा को बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से इसमें उत्तल दर्पण के लिए भी ये हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहाँ है? उसके परावर्तक पृष्ठ के आगे, और जो उत्तल दर्पण है उसके लिए वक्रता केंद्र जो है उसके परावर्तक पृष्ठ के पीछे है। यानी कि दर्पण के पीछे हो गया, परावर्तक पृष्ठ के पीछे। इसी प्रकार से तीसरा इसका चौथा मेन बिंदु है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या R, वक्रता त्रिज्या R क्या है? C वक्रता केंद्र और P के मध्य की दूरी या परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या। परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। साथ के साथ बेटा नोट करते जाना इसमें, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाएगी? अपने को वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और इसमें दूसरा इसकी परिभाषा लिख सकते हैं अपने कि C व P के बीच की दूरी। C वक्रता केंद्र C व ध्रुव P के मध्य की दूरी, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्या कहलाएगी? अपनी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये कहा जाता है इसमें मुख्य फोकस और फोकस दूरी। 6 नंबर अपना होगा इसमें फोकस दूरी। इसको अपने स्मॉल f से लिखते हैं, मुख्य फोकस को अपने f से डिनोट करते हैं। जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी भी प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर फोकसित होती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं वो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। ये तो इनकी हाँ जी, आपतित प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर फोकसित हो रही हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, उसका मुख्य फोकस बोलते हैं। इसको अपने एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसका मुख्य फोकस दर्पण के पीछे। अब अपने देख सकते हैं कि इसका उत्तल दर्पण के लिए इसका मुख्य फोकस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे है, यानी कि दर्पण के पीछे है, और अवतल दर्पण में इसका जो मुख्य फोकस है वो इसके परावर्तक पृष्ठ के आगे। ये जो अवतल दर्पण है अपने इसको इसी तरह से दर्शा रहे हैं, जो अपने डायग्राम है उसके अंदर इस तरह से दर्शा रहे हैं। तो इसका गोला चूंकि आगे की ओर बना हुआ है तो इसका सी भी आगे है, परावर्तक पृष्ठ, ये वाला इसका परावर्तक पृष्ठ है जिससे टकरा करके प्रकाश किरणें वापस उसी माध्यम में लौट रही हैं, तो उसका मुख्य फोकस भी आगे। इसी प्रकार से अपना उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण ये चूंकि ये गोला, उत्तल दर्पण को इस तरह से दर्शाया गया, ये बॉल जो है वो उसके गोले को दर्शा रही है, तो इस गोले का जो केंद्र बिंदु है वो इसके दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे है, और उसका मुख्य फोकस भी उसके पीछे ही रहेगा। इसलिए जो प्रकाश किरणें इसमें से निकलेंगी वो अपने को क्या निकलेंगी, कैसी दिखाई देंगी, टकरा करके बाहर की ओर फैलती हुई दिखाई देंगी, और वो कहाँ से निकलती हुई दिखाई देंगी, उसके मुख्य फोकस के निकलती हुई दिखाई देंगी। अब इसमें इसकी परिभाषा अवतल दर्पण के लिए क्या है, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर फोकसित, फोकसित, अभिसरित, मिलती, कुछ भी शब्द लिख सकते हैं, फोकसित या अभिसरित होती हैं, वह अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। दूसरा, उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, जिस बिंदु से निकलती हुई, निकलती हुई प्रतीत होती हैं, निकलेगी नहीं, निकलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे अपने यहाँ देख रहे हैं चित्र में, डायग्राम में, कि जिस बिंदु से निकलती हुई, ऐप से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, वह
अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हैं कि यह दर्पण के पीछे होता है। लिख लो, यह दर्पण के पीछे होता है। और यह क्या होता है? अवतल दर्पण के लिए यह है दर्पण के आगे की ओर, दर्पण के आगे की ओर, आगे की ओर होता है, आगे की ओर होता है। दोनों में यही अंतर है। इसका मुख्य फोकस दर्पण के पीछे, वक्रता केंद्र भी दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दोनों परावर्तक पृष्ठ के आगे की ओर होते हैं। अब इसमें फोकस दूरी, एफ, इसकी एक परिभाषा तो ये है कि मुख्य फोकस बिंदु और पी के बीच की दूरी, यानी कि मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव पी के मध्य की दूरी और क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। दूसरी परिभाषा है कि वक्रता त्रिज्या का आधा, ये मुख्य फोकस होता कहाँ पर है? वक्रता त्रिज्या के आधे पर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इसका आधा क्या कहलाएगा? उसकी फोकस दूरी कहलाएगी। यानी कि अपने यहाँ लिख लेते हैं, मुख्य फोकस एफ व ध्रुव पी के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। दूसरी, या वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या आर का आधा किसका बराबर होगा? आधा फोकस दूरी के एफ के बराबर होता है, एफ के बराबर होता है। वक्रता त्रिज्या आर का आधा उसकी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर होता है। इसका फार्मूला एफ बराबर आर बटा 2 या आर बराबर 2F, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार जो न्यूमेरिकल करेंगे आप अपने इसके संबंधित, तो उसमें बार बार वक्रता त्रिज्या ही दिया गया होगा, तो इसीलिए इसमें उससे अपने वक्रता त्रिज्या से उसकी फोकस दूरी निकाल